घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिवन था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव के पास ही स्थित कालगिया में एक साधारण लड़का शुभम रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बड़ा और सपने ऊंचे थे। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने की चमक होती थी। लेकिन एक समस्या थी, उसे खुद पर विश्वास नहीं था। हर बार जब उसे कोई बड़ा काम करने का मौका मिलता, वह डर कर पीछे हट जाता। एक दिन गांव के ऊपर काले बादल छा गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने इसे अशुभ संकेत माना। तभी गांव के मंदिर के पुजारी ने बताया कि कालगिया में एक प्राचीन शिवलिंग है। अगर उस शिवलिंग पर पूजा नहीं की गई तो पूरे गांव पर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा मंडरा सकता है। पुजारी ने कहा, शिवलिंग तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। वहां केवल वही जा सकता है जिसे अपने ऊपर पूरा भरोसा हो। गांव के कई नौजवानों ने कोशिश करने की बात कही, लेकिन डर के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा। शुभम चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में कुछ हलचल हो रही थी। अगली सुबह शुभम ने फैसला किया कि वह इस काम को करेगा। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास ना तो कोई खास हथियार था, ना कोई साथी, बस एक छोटी सी पोटली जिसमें थोड़ा खाना और पानी था। जैसे ही वह पर्वत की ओर बढ़ा, रास्ता मुश्किल होता गया। घने जंगल, तेज हवाएं और अजीब-अजीब आवाजें उसे डराने लगी। लेकिन वह हर कदम पर खुद को समझाता, मैं इसे कर सकता हूँ। पहली चुनौती, एक गहरी खाई उसके रास्ते में थी। खाई के पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। उसने चारों ओर देखा तो उसे एक पेड़ का तना मिला। उसने अपनी ताकत से उस तने को खाई पर रखा और सावधानी से पार किया। दूसरी चुनौती, जंगल के अंदर अजीबोगरीब जानवरों का सामना। ये जानवर भयानक लगते थे, लेकिन असल में वे सिर्फ डराने वाले थे। शुभम ने अपनी सांसों को शांत रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। पहाड़ पर एक गुफा थी जिसमें एक बड़ा सांप बैठा था। वह गुफा ही शिवलिंग तक पहुंचने का अंतिम रास्ता था। शुभम पहले तो कांप गया, लेकिन उसने मन में सोचा, डर के बिना साहस की कोई कीमत नहीं। उसने साहस जुटाया और सांप के सामने खड़ा हो गया। सांप ने कहा, तू क्यों आया है युवक? अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दो तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। शुभम ने कहा, ठीक है। पहला सवाल, सबसे बड़ा डर क्या है? शुभम, सबसे बड़ा डर हमारे मन में होता है, जो हमें कमजोर बनाता है। दूसरा सवाल, ताकत कहाँ से आती है? शुभम, ताकत हमारे आत्मविश्वास और मेहनत से आती है। तीसरा सवाल, क्या तुम इस यात्रा में सफल हो? शुभम, दृढ़ता से हाँ, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। सांप मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। शुभम ने गुफा पार की और शिवलिंग तक पहुंचा। उसने श्रद्धा से पूजा की और गांव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही उसने पूजा पूरी की, चारों ओर उजाला छा गया। जब शुभम लौटा तो सभी ने उसका स्वागत किया। गांव के मुखिया ने कहा, शुभम, तुमने न केवल गांव को संकट से बचाया, बल्कि हमें यह सिखाया कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर होती है। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और कमजोरियों का सामना करके ही हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। आत्मविश्वास और साहस ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो कोई भी मंजिल हमारे लिए असंभव नहीं रहती।